हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीशा। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ, विच इज टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। हम क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। पहले क्या हुआ करता था कि जो फार्मर्स थे वह सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को ही मतलब अपनाते चले जा रहे थे। ओके, समय के साथ साथ अपनी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगी, राइट। तो क्या हुआ, उन्होंने ये सोचा कि हम बस सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को चलते हुए अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा तो नहीं कर पाते, राइट। सो दे गो फॉर व्हाट, दे गो फॉर कमर्शियल फार्मिंग और दे गो फॉर कैश क्रॉप। क्या होता था, अगर हम सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते थे तो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न में क्या हुआ था, हम जितना भी कंजप्शन मतलब हम जितना भी प्रोडक्शन करते थे वो हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए ही करते थे। हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से डील करते थे। ओनली वी आर गोइंग फॉर ज्वार एंड बाजरा एट दैट टाइम। ओके, फिर धीरे धीरे हम अगर वीट का भी प्रोडक्शन करने लगे थे तो वो हम अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ही प्रोडक्शन करते थे। बट क्या हुआ, विद द एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इनपुट्स में हुए तो हमने अपने आप का माइंडसेट चेंज किया कि हमको सिंगल फार्मिंग के अलावा हम मल्टी फार्मिंग और वी कैन से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, हम एक ही चीज़ में ना रह के हम मल्टी क्रॉपिंग के साथ डील कर सकते हैं, राइट। इन द सेंस हम अपना सेल्फ सफिशिएंसी के अलावा हम इतना प्रोडक्शन करें कि हम उसको मार्केट में भी सेल करेंगे। अगर मार्केट में सेल करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम वैरायटीज ऑफ क्रॉप के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम वीट या ज्वार बाजरा की बात करते हैं तो आज के ज़माने में वीट और ज्वार बाजरा को इन्फीरियर माना जाता है, राइट। पहले यही होता था, बट आज की अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो इनको इन्फीरियर माना जाता है, राइट। वीट को सुपीरियर माना जाता है और वीट और नॉट ज्वार एंड बाजरा को इन्फीरियर माना जाता है। तो अगर हम मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम अपने वर्ल्ड वाइड अपना मार्केट अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। हम अपनी जो अलग अलग जितनी भी फसल होती है उनसे हम जो प्रोडक्शन हमारा आउटपुट निकलता है उसके लिए उनकी अच्छी प्राइसिंग भी ले पाएंगे, राइट। होप द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज क्लियर। कैश क्रॉप मीन्स फॉर सेल, ओके, प्रोडक्शन फॉर सेल और कमर्शियल फार्मिंग इट्स ओनली फॉर सेल, राइट। हमारे कंजप्शन के अलावा हम सेल भी करते हैं, इज व्हाट कमर्शियल फार्मिंग। मूविंग टू द कॉन्सेप्ट विच इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चर के अलावा हम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी टोटली नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर्स। हम अपने पूरा पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर्स पे ओवरबर्डन है, ओवर क्राउड, बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीपल एग्रीकल्चर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो हमको उस वर्कफोर्स को अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी शिफ्ट करना है, राइट, is what diversification of productive activity. Let's see non-farm area of employment. Non-farm area of employment की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर्स के अलावा ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं यहाँ। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली जो एनिमल्स रहते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है, राइट। जो हम बकरियों की बात करते हैं, गोट्स की बात करते हैं, शिप की बात करते हैं एंड द कैटल्स की बात करते हैं, ओके, तो उनको उनकी अच्छी फीड मतलब उनकी अच्छी देखभाल की जाती है ना, उनका रेयरिंग किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है एंड केयरिंग। तो इन सारे मतलब एनिमल्स की हम देखभाल इस तरह करते हैं जिससे हमारा जो आउटपुट होगा फ्यूचर में बहुत ही अच्छा होगा। आउटपुट अच्छा होगा, वट एवर द थिंग्स वी आर रिसीविंग, हम उनको क्या करते हैं, अच्छे से देखभाल करके उनको मतलब बहुत ही अच्छा पोषण प्रोवाइड करते हैं, ओके, उनको बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको मार्केट में सेल कर देते हैं, राइट। उनको सेल कर देते हैं तो उससे जो होता है उससे लेदर वगैरह बनाई जाती है, राइट। लेदर से जैकेट बनाई जाती है, ओके, लेदर निकलता है, लेदर से जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, है ना। हम जूतों में यूज़ करते हैं उसका, अपने शूज़ में यूज़ करते हैं उस लेदर का, वेरियस पर्पस के लिए उस लेदर का उपयोग किया जाता है ना।
वट एवर द सिल्क वी आर जनरेटिंग फ्रॉम सच थिंग्स आर यूटिलाइजेशन फॉर मैनी मोर पर्पस लाइक साड़ीज एंड वेरियस मोर थिंग्स, राइट। सो इनसे क्या होता है कि ये नॉट ओनली अपन उनकी केयरिंग करते हैं बट इससे हमको रेगुलर अर्निंग कैपेसिटी भी बनी रहती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। नॉट ओनली दिस, ये हमारे रूरल एरियाज़ में जितनी भी वुमेन्स हैं, ओके, लैंडलेस फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है। होप सो एनिमल हस्बेंड्री इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द टॉपिक विच इज़ फिशनरीज, मतलब हम मछलियों की बात करते हैं, हम फिश की बात करते हैं जो हमारे वाटर्स में पाए जाते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, ओके, जो जल में पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत से एरियाज हैं और बहुत से स्टेट हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये लोग। तो क्या होता है कि इसको कैच करके, इन मछलियों को पकड़ के, तो वो मार्केट में क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। ओके, तो ये इनकी सेलिंग, क्योंकि बेसिकली ये इसी पर्पस में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इनके पास बेसिकली कोई काम नहीं रहता, कोई काम के साथ ये लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो इनके पास कोई भी लैंड नहीं रहता, राइट, कुछ एरियाज़ में। तो ये लोग बेसिकली इसी नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फिशिंग करना, मतलब मछलियों को जल में से निकाल के, समुद्र में से निकाल के सेल करना। ओके, दे आर कैचिंग द फिशिंग एंड सेलिंग इनटू मार्केट में इनको सेल करना और अच्छे अच्छे दाम पे इनको बेचना। कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल, मछलियों के अलावा और जो भी एक्वेटिक एनिमल है उनको भी ये क्या करते हैं, कैच करते हैं, देन दे आर बीइंग सेलिंग इन दी मार्केट, इनमें मार्केट में सेल किया जाता है इनको। स्टोर है ना, शेयर ऑफ जीडीपी फ्रॉम दिस 0.8%। ओके, हमको फिशिंग से कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन मिलता है हमारी इंडिया में, वी आर बीइंग कंट्रीब्यूटिंग टू 0.8%, राइट। स्टेट, ऐसे कौन कौन से स्टेट है हमारे इंडिया में जहां फिशिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, लेट्स सी। आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड मैनी मोर स्टेट वेयर देयर आर लार्ज क्वांटिटी में इसका क्या किया जाता है, वहाँ प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यह वहाँ पाई जाती हैं, राइट। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज डेयरी की बात करते हैं। तो हम जब भी डेयरी की बात करते हैं तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मिल्क प्रोडक्शन, कि कौन से स्टेट में, किस जगह, कौन से एरिया में मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो हम मिल्क के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वी आर डीलिंग विद सच कॉन्सेप्ट, हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में डील करेंगे, उस एरिया के बारे में डील करेंगे जहाँ से बहुत लार्ज, ओके, बहुत ही अधिक से अधिक मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ओके, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी क्या है, एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर दी मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए एक डेयरी खोली जाती है। ओके, मीन्स जो गाय और वी कैन से काउ, बफेलो, गोट्स, जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए एक डेयरी खोली जाती है। मीन्स कलेक्टिवली मिल्क को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, राइट। पूल्स, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेड के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफरेंट क्वांटिटी में सेल करते हैं। मीन्स इकट्ठा मिल्क एक साथ लाया गया, ओके, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उस मिल्क को लाया गया, फिर उस मिल्क की ग्रेडिंग की गई है, ग्रेडिंग के बाद इसको मार्केट में सेल किया गया है, और अर्बन एरिया में जितने भी सेंटर्स बना दिए गए हैं वहाँ से मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल के थ्रू, राइट, इज व्हाट डेयरी। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल फ्लड, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है इसको, क्योंकि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज स्टार्टेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसने स्टार्ट किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया में 1970 में इसको क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। इसको भी वाइट रेवोल्यूशन कहा गया है।
क्योंकि इसको सारे एरिया में, इवन अपनी जो कंट्री है हमारे इंडिया में, हर जगह फैला दिया गया था कि सब लोग अपना मतलब अदर देन एग्रीकल्चर्स वो डेयरी में भी जा सकते हैं हर एरियाज में। मोस्टली इट इज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, राइट। सो गुजरात जो स्टेट था, गुजरात स्टेट को बहुत ही सक्सेसफुल माना गया है इस स्पेसिफिक डेयरी, है ना। जब हम डेयरी की बात करते हैं तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ डेयरी मतलब जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा पाया गया था, वो गुजरात स्टेट था, बहुत ही सक्सेसफुल माना गया है। आज की अगर हम बात करते हैं तो अदर देन गुजरात देयर आर मैनी स्टेट इन इंडिया आर डीलिंग विद सच टाइप्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द डेयरी, वो भी बहुत सक्सेसफुल माने गए हैं, राइट। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि हम फसल के अलावा हम सब्जियों के साथ भी डील कर सकते हैं, हम फलों के साथ भी डील कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर फ्रूट्स, वी कैन गो फॉर वेजिटेबल्स, उनके साथ भी खेती कर सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो हमारी इंडिया में सेकंड नंबर पे अधिकतर, है ना, ओवरऑल मतलब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे है हॉर्टिकल्चर के मामले में। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, राइट। इट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, टिम्बर क्रॉप एसेट्रा, फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरीज एंड मेंटेनेंस। फ्लावर को हार्वेस्ट करने के लिए वेरियस नर्सरीज खोली जाती हैं। नर्सरीज इन द सेंस जहाँ फूलों के बाग बगीचों की बात की जाती है, जहाँ फूलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, बहुत ज़्यादा फूलों का प्रोडक्शन किया जाता है। एंड हाईली रेम्यूनरेटेड एम्प्लॉयज़, क्या होता है अगर हम जो एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं इनकी देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उनको हायर सैलरीज भी मिलती हैं, हायर रेम्यूनरेशन भी मिलता है, और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही सटीक तरीका माना गया है, राइट। रूरल एरिया में वुमेन्स जो फ्री रहती है उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बहुत ही एकमात्र अच्छा तरीका माना गया है। कंट्रीब्यूट टू 1/3, अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं जीडीपी में, और अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं ओवरऑल इंडिया में, मतलब हमारी इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रीकल्चर्स का 1/3, जितना एग्रीकल्चर से मिलता था उसका 1/3 ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडिया की जीडीपी में। इट कंट्रीब्यूट 6% टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, हमारी जीडीपी में ये 6% कंट्रीब्यूशन देता है, विच इज हॉर्टिकल्चर। होप ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन दिस वीडियो, so please keep watching this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.